किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान, और मूली की उतरे किस्में, और मूली की खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, और मूली की पौधे में सिंचाई की आवश्यकता कितना बार पड़ता है, और मूली के पौधे में खरपतवारों नियंत्रण कैसे करें, और मूली की पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम कैसे करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भूमि की अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मूली की खेती में 6 से 7 की मध्य भूमि का पीएच मान होना चाहिए। ठंडी जलवायु में मूली की फसल के लिए काफ़ी उचित होता है। इसके पौधे में गिरने वाले पले भी आसानी से सहन कर लेते हैं किसान भाइयों, तथा अधिक गर्मियों के मौसम में इसके पौधे से अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान तथा पौधे के विकास के समय 10 से 15 डिग्री की तापमान की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। मूली की पौधे में न्यूनतम 4 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। इससे अधिक तापमान होने पर फलों की गुण जाती है किसान भाइयों। मूली के जो उतरे किस्में जो है किसान भाइयों, जापानी सफ़ेद हिसार नंबर 1। किसान भाइयों, जापानी सफ़ेद के इस किस्म के पौधे में तैयार होने में 50 से 60 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधे के 1 फीट तक लंबे होते हैं। यह स्वाद में कम तीखी होती है। इस किस्म के पौधे में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 से 300 क्विंटल की पैदावार दे देती है किसान भाई। हिसार नंबर 1 की बात कर ले तो मूली के इस किस्म के पौधे भारत के उत्तरी मैदानी राज्यों में उगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें निकलने वाले पौधे की जड़ें सीधी और लंबे पाई जाती है, जिसके बाहरी छिलका चिकना और सफ़ेद होता है। इस किस्म के मूली के स्वाद में मीठापन पाया जाता है। इसके पौधे की रोपाई के 50 दिन बाद पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। किसान में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 क्विंटल की पैदावार दे देती है। किसान में बात कर ले मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मूली की खेती में बीजों की रोपाई से पहले खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हैलों से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे पुरानी फसल के अवस्थे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के तौर पे 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। खाद डालने के बाद कल्टीवेटर के मध्य से 2 से 3 तिरछी जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलवे कर दे। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दे। जब खेत को मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए रोटेवेटर से खेत में जोताई करवा दे किसान भाइयों। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल करा दिया जाता है, जिससे खेत में जल भराव जैसी समस्या नहीं होती है। इसके बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है, इसलिए खेत में समतल हो जाने के बाद खेत में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है। मूली के खेत में रासायनिक खाद को देने के लिए किसान भाइयों, आखिरी जुताई के बाद उसमें 50 केजी सुपर फास्फेट और 100 केजी पोटास और 100 केजी नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे सकते हैं किसान भाई। इसके अतिरिक्त पौधे की 1 महीने बाद 20 से 25 केजी यूरिया की मात्रा दे देनी चाहिए किसान भाइयों। बात के लिए मूली के बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, मूली के बीज की रोपाई समतल और मेड़ दोनों प्रकार की भूमि में कर सकते हैं। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल किया जाता है तथा बीज रोपाई के समय प्रति बीज को मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि मूली के बीजों की रोपाई मेड़ पर हाथ द्वारा की जाती है तो प्रत्येक बीज की मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें किसान भाइयों। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों बीजों रोपाई छिड़काव विधि द्वारा भी करते हैं किसान भाइयों। छिड़काव विधि में मूली के बीजों की समतल खेत में छिड़काव दिया जाता है, जिसके बाद खेत में कल्टीवेटर लगाकर पीछे हल्का पट्टा लगाकर 2 से 3 हल्की जुताई कर दी जाती है। इससे बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में दबा जाता है।
सामान्य तौर पर इसकी खेती को पूरे वर्ष किया जाता है किसान भाइयों, किंतु सर्दियों के मौसम में इसकी खेती करने से अच्छा पैदावार दे देती है किसान भाइयों। किसानों की बात के लिए मूली के पौधे की सिंचाई की आवश्यकता कितना बार पड़ता है, तो किसानों में मूली के बीजों की रोपाई के नम भूमि में किया जाता है, इसलिए पौधे की रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर दी। किसान में ये समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि इसके बीजों की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो उसी दौरान इसके बीजों के अंकुरन होने तक हल्की सिंचाई की जरूरत होती है किसान भाइयों। मूली के पौधे की सिंचाई गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार की जाती है, वही बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही की जाती है किसान भाइयों। किसानों में बात कर ले मूली की फसल में खरपतवारों नियंत्रण के लिए, तो किसानों में खरपतवारों नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों की विधियों से इस्तेमाल किया जाता है। मूली के पौधे के प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों निराई गुड़ाई की जाती है। इसके पौधे को केवल 2 गुड़ाई की ही जरूरत पड़ती है किसान भाइयों, जिसमें पहली गुड़ाई को 20 दिन बाद किया जाता है तथा दूसरी गुड़ाई 15 दिन के बाद किया जाता है। इसके अलावा यदि आप रासायनिक विधि से किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण पाना चाहते हैं तो किसान भाइयों पेंडिमिथिलिन की उचित मात्रा का छिड़काव खेत के बीज की रोपाई के बाद करनी होती है किसान भाइयों। बात कर ले मूली के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के लिए, तो किसान भाइयों महू रोग लगती है, बलदार सुंडी रोग लगती है, झुलसा रोग लगती है। किसान भाइयों महू रोग के इस किस्म के रोग कीट के रूप में समूह बनाकर पौधे की पत्तियों पर आक्रमण करते हैं। इसके कीट के आकार में अधिक छोटे होते हैं जो पत्तियों की रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं। किसान भाइयों इस किस्म के रोग के प्रभाव अक्सर जलवायु परिवर्तन के दौरान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों मैलाथियान की उचित मात्रा में छिड़काव के पौधे पर कर इस रोग को रोकथाम की जा सकती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।